रात दिन आप किसी नेता को अगर क्षेत्र में देखते होंगे तो उसका नाम मास्टर मुजाहिद है। यही वजह है कि हर जुबान पे, क्या नौजवान, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, हर जुबान पे नाम है मास्टर मुजाहिद साहब का। पब्लिक उनको उतना पसंद नहीं करती है। अच्छा, पसंद नहीं करने का क्या कारण है, थोड़ा बताएंगे आप? उतना तो खैर हम नहीं अभी कुछ कह सकते हैं पसंद नहीं करने का कारण क्या है, क्योंकि विकास जो करता है हम लोग उसी को पसंद करते हैं। हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, और कोई है कहीं है कि 44 किलोमीटर रोड सह बांध 155 करोड़ से कहीं बनाया है? तो आप लोग खोज के लेकर निकालिए, बताइए। नहीं, अख्तरुल इमान साहब नहीं है, वो तो उनकी अपनी पार्टी है, वो तो पॉकेट टिकट अपना पॉकेट में लेके घूमते हैं, उसकी बात छोड़ दीजिए। जावेद साहब खुद एमपी हैं। कि आज हमारे वर्तमान जिला अध्यक्ष श्री नौशाद आलम साहब को जो है बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष बनाए जाने पर हम लोग सबको यहाँ इकट्ठा हुआ है। जहाँ तक देखा जाए मास्टर मुजाहिद साहब से बेटर ऑप्शन कोई है नहीं। अच्छा, जावेद साहब फिर क्यों नहीं? जावेद साहब हैं कांग्रेस के नेता। सर, यहाँ जो ये प्रोग्राम रखा गया है, या किसके उपरांत रखा गया है? हमारे जो जनता दल यूनाइटेड के अभी जो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री माननीय पूर्व विधायक ठाकुरगंज नौशाद आलम साहब को अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक आयोग माइनॉरिटी कमीशन का उपाध्यक्ष जो है मनोनीत किया है, और इस पद ग्रहण करने के बाद वो पहली बार किशनगंज आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ माराडांगा चौक में सब उनके चाहने वाले लोग हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, उनका स्वागत करेंगे। सर, कल आप चैनपुर असूरा में घूम रहे थे इस बांध को लेकर। चैनपुर असूरा तो आपको मालूम है ना, DB 50 रोड जो पहले 34 किलोमीटर था उसको 44 किलोमीटर किया गया। तो जो डवाबाड़ी, भागवैसा, बिशनपुर पुराना DB 50 में नहीं था, अब चैनपुर होते हुए, और चैनपुर से असूरा 2.5 किलोमीटर, ये निजी ज़मीन जिसको हम लोग जो है ज़मीन दाताओं से मिल करके ओम प्रकाश झा जी, पूर्व मुखिया मकसूद साहब और सारे लोग तब लिए, तब वो जी, और वो बन जाने से पोचा धामन का इधर का 10 पंचायत जो कनकई नदी में जरा सा भी उफान आने से ये बाढ़ झेलना पड़ता था हर साल, तो उससे निजात मिला गया। प्लस उसको असूरा गांव के आधे से ज़्यादा लोग कनकई नदी के कटाव से जो है वहाँ से विस्थापित होकर किशनगंज, बिशनपुर में जो है सब लोग जो है बस गए हैं, लेकिन उसके बन जाने से वो जो कटाव और फिर पश्चिमी क्षेत्र पोचा धामन को बाढ़ से जो है निजात मिल रहा है। तो वही युवा साथी लोग जो है आग्रह किए थे, शेरशाह भारती और लोग एक दिन पहले कि एक दिन आइए शाम को, वहाँ पर जो है जिस तरह से मुंबई में मेरिन ड्राइव है, अभी पटना में बना है गंगा मेरिन ड्राइव, उसी तरह लोगों की भीड़ रहती है। तो उसी युवाओं के आग्रह पर मैं कल गया था, लेकिन हमको आने में थोड़ा लेट हो गया। सर, सीमांचल में और इस तरह का कहीं और कुछ है? तो आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग ना खोजिएगा, देखिएगा। नहीं, हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, और कोई है कहीं है कि 44 किलोमीटर रोड सह बांध 155 करोड़ से कहीं बनाया है? तो आप लोग खोज के लेकर निकालिए, बताइए, हम लोग भी देखने जाएंगे। जी जी। सर, आगामी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, तो आपका पार्टी का क्या ख्याल है? हमारी पार्टी 2019 में चुनाव लड़ी थी और कुछ वोटों से हम लोग पीछे रह गए थे, और इस बार तब से हम लोगों की पूरी मजबूत दावेदारी है और कि हम लोगों को टिकट दिया जाए जनता दल यूनाइटेड को। और इसमें मुझे पूरा उम्मीद है, जिस तरह से जनता का रिस्पांस है, तो पूरे बिहार में सबसे अधिक वोटों से ये सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। किसके सिलसिले में यहाँ पर आए हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोगों का, जो कि हम लोग के प्रोग्राम में आकर के हम लोग के प्रोग्राम को कामयाब किए। आज प्रोग्राम है हमारे पूर्व MLA मंत्री नौशाद आलम साहब, जो कि हमारे अभी जिला अध्यक्ष हैं, और अभी उनको अल्पसंख्यक आयोग का
उप अध्यक्ष बनाया गया है, उनके स्वागत समारोह हो रहा है, उसमें हम लोग आए हैं उनका सम्मान करने के लिए। अच्छा, आगामी जो 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, तो इसमें आप किशनगंज से किसे देखना चाहते हैं? किशनगंज से हम लोग चाहते हैं कि मास्टर मुजाहिद को अगर टिकट मिले और वो उनको जिताने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे और उनको जिताएंगे, जिससे कि मास्टर मुजाहिद अगर हम लोग के यहाँ पर आ जाते हैं सांसद बनके, तो इसमें जेडीयू कार्यकर्ताओं का भी बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा और हम लोग के लिए एक तरह से विटामिन का काम करेगा कि मास्टर मुजाहिद हम लोग के एमएलए एमपी बने। अच्छा, अभी जो प्रेजेंट एमपी है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, हम उनके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना है कि पब्लिक में उनके प्रति उतना उत्साह नहीं है और पब्लिक उनको उतना पसंद नहीं करती है। अच्छा, पसंद नहीं करने का क्या कारण है, थोड़ा बताएंगे आप? उतना तो खैर हम नहीं अभी कुछ कह सकते हैं पसंद नहीं करने का कारण क्या है, क्योंकि विकास जो करता है हम लोग उसी को पसंद करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो हैं श्री नीतीश कुमार जी, वो हमेशा विकास पुरुष कहलाते हैं और वो उनका जो विकास है वो उनका ही कार्यकर्ता, उनका पार्टी का ही कार्यकर्ता ही कर सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आगामी चुनाव में मास्टर मुजाहिद को टिकट मिले, उनको जिता करके हम लोग सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। बस शुक्रिया आपका, आपके चैनल का। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारे बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष बनाए जाने पर हमारे पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक ठाकुरगंज श्री नौशाद आलम साहब के सम्मान के लिए, उनका स्वागत करने के लिए आज ये भीड़ आपको देखने के लिए मिल रहा है। हमारे साथ पूरे किशनगंज के जितने जदयू परिवार के साथ साथ जितने युवा साथी हैं, बहुत उत्साहित है कि आज हमारे वर्तमान जिला अध्यक्ष श्री नौशाद आलम साहब को जो है बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष बनाए जाने पर हम लोग सबको यहाँ इकट्ठा हुआ है। हमारे साथ मौजूद है हमारे जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के श्री एहतसाम अंजुम साहब और हमारे साथ मौजूद है जितने जदयू परिवार के साथी है, सब कोई मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और कुछ ही क्षण में, कुछ ही पल में हमारे अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हम लोग के बीच होंगे। उसी से हम लोग उत्साहित होकर के उनके स्वागत समारोह के लिए इकट्ठा हुए। यहाँ पे कोई प्रोग्राम होगा है क्या? जी, माननीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग नौशाद साहब के स्वागत समारोह में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। हमारे पूर्व मंत्री नौशाद आलम साहब, पूर्व विधायक ठाकुरगंज, वर्तमान में जिला अध्यक्ष जदयू को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है। उसी के और किशनगंज के लिए बहुत ही खुशी की बात है, गौरव की बात है कि हमारे यहाँ से अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष बने हैं। उसी का सम्मान में स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। तो अभी नौशाद सर आए नहीं है? बस पहुँचने ही वाले हैं, रास्ते में अररिया से निकल चुके हैं। सर, ये जो यहाँ पे अभी प्रोग्राम रखा गया है, ये किसके लिए रखा गया है? ये ठाकुरगंज के पूर्व विधायक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनाब नौशाद आलम साहब को अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार नौशाद साहब अपने क्षेत्र में आ रहे हैं, यानी किशनगंज आ रहे हैं। उसी के स्वागत समारोह के लिए हम लोग महाडंगा चौक में सब कोई जमा है। इसमें तो आप लोगों को बहुत खुशी होगी? बेहद खुशी है। जो माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने किशनगंज को मान सम्मान दिया है और हमेशा से दिया है, कभी हमेशा किशनगंज को देखा है। और नौशाद साहब को अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष बना करके जो सम्मान दिया है, इसके लिए हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का कर्जदार हैं और आगे भी बहुत कुछ अभी किशनगंज को मिलने वाला है। अच्छा सर, क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में कोई जानकारी आपको? जब मिलेगा तो आपको बताएंगे और मिलेगा पक्का, और उम्मीद कीजिए कि लोकसभा का टिकट भी आपके हक में होगा। अच्छा, नौशाद साहब के साथ और कौन कौन आ रहे हैं? अभी नौशाद साहब ही आ रहे हैं। अच्छा, आगामी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हम यही कहते हैं, जो कांग्रेस के लोग भी, हमारे महागठबंधन के सारे लोग, शीर्ष नेतृत्व एक बार किशनगंज का लोकसभा का सर्वे करा ले और इंडिया जो अभी नाम दिया गया है जी, तो उसके द्वारा सर्वे हो जाए और सर्वे में जिसका नाम आए टिकट उसको मिलना चाहिए, क्योंकि सीट बहुत महत्वपूर्ण है और जीत होनी चाहिए। तो यहाँ तो सर किशनगंज से 4 कैंडिडेट दावा कर रहा है। तो तौसीफ साहब भी कर रहे हैं, अख्तरुल ईमान साहब भी कर रहे हैं, जावेद साहब भी कर रहे हैं और मास्टर मुजाहिद साहब भी कर
कर रहे हैं। नहीं नहीं, अख्तरुल ईमान साहब नहीं है, वो तो उनकी अपनी पार्टी है, वो तो पॉकेट टिकट अपना पॉकेट में लेके घूमते हैं, उसकी बात छोड़ दीजिए। जावेद साहब खुद MP हैं, मुजाहिद साहब महागठबंधन के नेता हैं और सबसे सीमांचल में हम सोचते हैं सबसे लोकप्रिय नेता है। और तौसीफ साहब के बारे में आप क्या बोलना है, हमारे पूर्व विधायक हैं, दावा कोई भी कर सकता है, हम भी दावा कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि टिकट किसको देगा। टिकट उसी आदमी को दे जो सीट को आराम से जिता करके, और मैं सोचता हूँ कि मास्टर मुजाहिद साहब को अगर टिकट मिलता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा रिकॉर्ड का मार्जिन ऐतिहासिक होगा। क्यों सर, फिर ऐसा क्यों? आप देखते होंगे, आप इसी क्षेत्र से हैं, लगातार दिन रात मतलब 24 घंटा के अंदर 18 घंटा कोई अगर अवाम के बीच में रहता है, अमोर, डगरवा, बैसी से लेकर के ठाकुरगंज, गलगलिया, कुर्ली, बहादुरगंज, कोचादावंत उनका अपना क्षेत्र है, तो रात दिन आप किसी नेता को अगर क्षेत्र में देखते होंगे तो उसका नाम मास्टर मुजाहिद है। यही वजह है कि हर जुबान पे, क्या नौजवान, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, हर जुबान पे नाम है मास्टर मुजाहिद साहब का। तो अभी जो प्रजेंट जो जावेद साहब हैं उसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? जावेद साहब तो MP है ही हमारे। अब हम तो जदयू के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष भी हैं, तो लोगों में काफ़ी नाराज़गी है जावेद साहब को लेकर के। इसी बात को लेकर के हम लोग कह रहे हैं कि आला कमान को चाहिए कि एक बार सर्वे करा ले। तो आगामी जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, तो इसमें आप किसको देखना चाहते हैं? मास्टर मुजाहिद साहब को। वो जन जन के नेता हैं जी। डोर टू डोर, मतलब जन जन तक पहुँचे हैं और पहुँचते हैं, हर सुख दुख में सबके साथ हैं। जहाँ तक देखा जाए मास्टर मुजाहिद साहब से बेटर ऑप्शन कोई है नहीं। अच्छा, जावेद साहब फिर क्यों नहीं? जावेद साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, अभी प्रेजेंट में वो MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन आला कमान है, अगर वो सर्वे करते हैं, देखते हैं यहाँ के बारे में, तो मास्टर मुजाहिद साहब बेटर ऑप्शन है, ये तो तय है। मतलब मास्टर साहब को ही आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सर, एकदम दिल से। हम अमौर विधानसभा से हैं, है ना, वो रोटा अक्सर आते जाते हैं, हमारे क्षेत्र में जन जन तक पहुँचे हुए हैं। जहाँ पे छोटा बड़ा जैसा भी मुद्दा हो उनको उठाते हैं। जावेद साहब नहीं कर रहे हैं सर? नहीं सर, कहाँ है, अभी तक तो देखे भी नहीं है। 5 साल में हम एक बार देखे हैं उनको रोटा में। मतलब अपने क्षेत्र में वो जाते नहीं है? वही तो बोल रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं सर, आप तो इसी क्षेत्र के हैं ना। एक बार भी नहीं देखे हैं उनको, देखे ही नहीं है। तो फिर सीट का जो दावा कर रहा है 4 आदमी, तो फिर इसमें देखिए आला कमान तो वो तय करेगा ना, हम आपका बोलने से तो आला कमान तय नहीं करेगा, वो खुद उनका टीम आएंगे, सर्वे करेंगे, उसमें निकलेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, मेरा मानना है, पर्सनली मानना है, मास्टर मुजाहिद साहब बेटर ऑप्शन है। इससे बेहतरीन मेरे समझ से बाहर है, इससे बेहतरीन कोई नहीं है।